कल टॉपिक पढ़ा, कल और परसों में अपन ने दो टॉपिक पढ़े थे, एक तो साइज का कॉन्सेप्ट और एक आयनन विभव का कॉन्सेप्ट। उससे रिलेटेड जो भी अपने क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये सारे क्वेश्चन आपके बुकलेट के हैं और आपको सबके आंसर देना है। सबसे ईजी क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा आयन है जिसका आकार सबसे छोटा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा आयन है जिसका आकार सबसे छोटा है, ये क्वेश्चन आरपीएससी की सबसे ज़्यादा पसंद है। आरपीएससी कई बार इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ चुकी कि आपको 4 आयन दे देगा और पूछेगा कि इनमें बताओ सबसे बड़ी आयन की साइज किसकी है, या वो कौन सा आयन है जो आकार में छोटा होता है। ऐसा क्वेश्चन आते ही भिड़ते ही आपको एक काम तो ये करना है, सबसे पहले ये देखना है क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या सम इलेक्ट्रॉनिक होते ही तुम्हारा काम झट हो जाएगा। जैसे हमें पता है ये चारों की चारों सम इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 3 माइनस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, 7 और 3 10। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, 1 चला गया 10। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, 1 और आ गया 10। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2 और आ गए 10। इसका मतलब ये सारे के सारे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का तो एक ही कॉन्सेप्ट है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आकार उतना छोटा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आकार उतना बड़ा। तो समझ में आ गया होगा सबसे छोटा आयन इसके अंदर कौन होगा? Na+। अगर यही क्वेश्चन ये होता इनमें कौन सा आयन सबसे बड़े आकार का होता, तब हमारा आंसर क्या जाता? N-3। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के कॉन्सेप्ट में सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में एक ही कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव चार्ज आने पर आकार छोटा, नेगेटिव चार्ज आने पर आकार बड़ा। पॉजिटिव पॉजिटिव छोटा छोटा छोटा, नेगेटिव नेगेटिव मोटा 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 मोटा। समझ में आ गई बात? इसीलिए इसका जो आंसर है वो कौन सा आयन जाएगा? साहब Na+ जाएगा। एक बार लाइव वाले बता दें, उनको समझ में आ गया तो फिर अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इनमें से वो कौन सा आयन है जो सबसे छोटा है, एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है। ऐसा क्वेश्चन आते ही सबसे पहले चेक करना है क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ साहब, 7 और 3 10, 11 में से 1 चला गया 10, 9 और 1 10, 8 और 2 10, सम इलेक्ट्रॉनिक है। और सम इलेक्ट्रॉनिक का एक ही फंडा, पॉजिटिव चार्ज साइज छोटा, नेगेटिव चार्ज साइज मोटा। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा साइज छोटा होना, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा साइज उतना मोटा होना। इसीलिए आंसर सेकंड गया। एक बार लाइव वाले बताएं, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार बेटा चैट में लिख के बताओ समझ में आया नहीं आया, जिससे फिर अपन आगे चलें। फटाफट फटाफट लिखो बेटा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपनी कॉपीज को पढ़े, अपने आप समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बबीता मैडम, ठीक है। अब आपको खुद सोच के बताएं, 2 दे रखे हैं आपको, एक आपको दे रखा है फ्लोरीन एटम और एक आपको दे रखा है नियॉन एटम, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन डाटास को देखकर आपको क्या लगता है आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये है, फ्लोरीन है और नियॉन है, उनकी परमाणविक त्रिज्याएं के मान दे रखे हैं एंगस्ट्रॉम में। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा? कि फ्लोरीन की साइज क्या 0.762 एंगस्ट्रॉम, नियॉन की साइज 1.60 एंगस्ट्रॉम, फ्लोरीन की साइज भी 1.60 एंगस्ट्रॉम, नियॉन की साइज भी 1.60 एंगस्ट्रॉम, फ्लोरीन की साइज 0.72 एंगस्ट्रॉम, नियॉन की साइज भी 0.72 एंगस्ट्रॉम, या इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। तो यहाँ सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। अपना एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी आवर्त में सबसे बड़ा आकार अक्रिय गैसों का, क्योंकि उनमें वान डेर वाल त्रिज्या पाई जाती है। याद करें, हमने पढ़ा था सेकंड आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बताया था लिथियम से फ्लोरीन तक साइज कम होती जाएगी, लेकिन अचानक नियॉन की साइज बढ़ेगी क्योंकि उसमें वान डेर वाल त्रिज्या है।
अपने आवर्त में सबसे बड़ा आकार अक्रिय गैसों का होता है। यहाँ ये दोनों साइज बराबर कर रखी हैं, यहाँ ये दोनों साइज बराबर कर रखी हैं। यहाँ फ्लोरीन और नियॉन में बता रखा है कि फ्लोरीन से बड़ी साइज किसकी है, नियॉन की, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। और हमें पता है किसी भी आवर्त में सबसे बड़ा आकार अक्रिय गैसों का होता है, क्योंकि उनमें कौन सी त्रिज्या पाई जाती है, वान डेर वाल त्रिज्या। तो समझ में आया होगा। साइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो साइज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन यही बनता है, आपको सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी दे देगा, सीधा सा फंडा, पॉजिटिव चार्ज साइज छोटी, नेगेटिव चार्ज साइज बड़ी। यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगाया कि अपने आवर्त में सबसे बड़ा आकार अक्रिय गैसों का, क्योंकि उनमें वान डेर वाल त्रिज्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपको आई प्लस और आई माइनस इन तीनों के अंदर साइज का ऑर्डर बताना है। तो आपको साइज में मैंने लिखाया था, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है तो धनायन का आकार अपने पेरेंट एटम से आकार में छोटा होता है और ऋणायन का आकार अपने पेरेंट एटम से आकार में बड़ा होता है। समझ में आया? याद करो, धनायन का आकार साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, कि धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से आकार में छोटा होता है और ऋणायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से आकार में बड़ा होता है। इसीलिए इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया। बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, अपनी कोशिश यही है कि सारे बुकलेट्स के क्वेश्चन भी हम सारे के सारे करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएं आयनन विभव का क्वेश्चन। गुड इवनिंग किरण मैडम, गुड इवनिंग रवीना मैडम। अगर आप सबको ये क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब आपने कल की क्लास ली हो। मैंने कहा आयनन विभव सबसे कम किसका होता है, तो याद रखें सबसे ज्यादा आयनन विभव तो होता है अक्रिय गैसों का और सबसे कम आयनन विभव होता है ग्रुप नंबर 1 का। याद करें, कल हमने पढ़ा था, याद करो, लिथियम, याद करो बोरॉन, याद करो बेरिलियम, याद करो कार्बन, याद करो ऑक्सीजन, याद करो नाइट्रोजन, याद करो फ्लोरीन, याद करो नियॉन। कल ही हमने आयनन विभव की बात की थी और आपको बताया था कि किसी भी आवर्त में सर्वाधिक आयनन विभव तो किसका होता है, अक्रिय गैसों का, क्योंकि अक्रिय गैसें स्टेबल हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टेढ़ा काम है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो थोड़ी बहुत भी नहीं, बम्पर पैदावार वाली, बम्पर वाली एनर्जी देनी पड़ेगी। और सबसे कम एनर्जी किस में देनी पड़ेगी, लिथियम में। लिथियम आपको पता है साइज में बड़ा है, यू से यू जाते हैं तो साइज छोटी होती है, लिथियम साइज में बड़ा है, थोड़ी सी एनर्जी देते ही तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। तो किसी भी आवर्त में सबसे कम आईपी तो होता है क्षार धातुओं का और सबसे ज्यादा आईपी किसका होता है, अक्रिय गैसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा से अधिक होती है। कल मैंने कहा था, याद करें, कॉपी में लिखाया था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होना तो नो चाहिए, नो, नाइट्रोजन से ज्यादा आयनन विभव ऑक्सीजन का होना चाहिए। लेकिन प्रायोगिक रूप से जब प्रैक्टिकल किया गया तो पता चला नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। जब आप आवर्त में बाएं से जाते हो तो आयनन विभव बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। यह सही बात है, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का जेड इफेक्टिव है, तो फिर आयनन विभव भी इसका ही ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन प्रायोगिक रूप से जब देखा गया तो पता चला नाइट्रोजन का आयनन विभव किससे ज्यादा होता है, ऑक्सीजन से। रीजन आप सबको पता है कि जो नाइट्रोजन है इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2p3। याद करें, मैंने कहा था नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, अर्धपूरित होने के कारण ये स्टेबल है और स्टेबल होने के कारण ये इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने कहा था सेकंड आवर्त में 2 अपवाद हैं। एक अपवाद तो है बेबी, एक अपवाद तो है बेबी। समझ में आ गई बात। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
ज़्यादा किसका होना चाहिए? बोरॉन का, लेकिन ज़्यादा किसका होता है? बेरिलियम का। दूसरा अपवाद है नो, ज़्यादा किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन का, ज़्यादा किसका होता है? नाइट्रोजन का। तो आपको पता है नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से ज़्यादा है। रीज़न आप सबको पता है, नाइट्रोजन में कैसा ऑर्बिटल्स है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आया, बेरिलियम और बोरॉन, एक्सेप्शनल एग्जाम्पल, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, आयनन विभव बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ज्यादा किसका होता है? बेरिलियम का। याद करेंगे बेरिलियम का विन्यास क्या? 2s2। याद करेंगे मम्मी वाली कहानी, बोरॉन 2s2, 2p1। मम्मी ज्यादा प्यार एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को करती है, नाभिक के द्वारा एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित किया जाता है, इसीलिए बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए बोरॉन से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए आंसर क्या होगा इसका कि बोरॉन पर उच्च नाभिकीय आवेश है, ये बात तो हुई नहीं। बेरिलियम परमाणु से बोरॉन का परमाणु आकार बढ़ा है, ये भी कोई बात नहीं हुई। बोरॉन की पी उप कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के परमाणु का आकार बेरिलियम परमाणु से छोटा है, ये भी कोई बात नहीं हुई। यहाँ आंसर सही रूप से होना चाहिए था कक्षकों की भेदन क्षमता। नहीं, उच्च नाभिकीय आवेश तो बोरॉन का ही ज्यादा है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। यहां आंसर यह है कि बेरिलियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो एस कक्षक में है, जबकि बोरॉन में इलेक्ट्रॉन किस में है? पी कक्षक में। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 2.4, लेकिन हमने इसको इस तरीके से कर दिया। थर्ड आवर्त की बात की थी, याद करो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, यह तीसरा आवर्त है। याद करेंगे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है, लेकिन अपवाद है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। किसी भी आवर्त में सबसे कम आयनन विभव फर्स्ट ग्रुप का होता है, बिल्कुल। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में सोडियम से ज़्यादा एल्युमिनियम, फिर एल्युमिनियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज़्यादा कौन? सिलिकॉन। आए ध्यान, याद करेंगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन 3p1 है, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन 3s2 है। याद करेंगे जो एल्युमिनियम है उसमें इलेक्ट्रॉन 3p से निकलेगा। याद करेंगे मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन 3s से निकलेगा। याद करेंगे 3s कक्षक नाभिक के पास है, नाभिक के पास होने के कारण नाभिक ज्यादा आकर्षित करता है। मम्मी s कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित करती है, उनको बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की क्या होती है? आवश्यकता। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? देखना, ए, हाँ सही है। सोडियम जो मैग्नीशियम है, देखिए इसका मतलब क्या है? देखो जो मैग्नीशियम, देखो इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम उसकी जो एनर्जी है आयनन विभव सोडियम से तो ज्यादा है और एल्युमिनियम से भी क्या है? ज्यादा है। तो यही तो कहना, इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द्वितीय आयनन विभव का मान होता है, याद करें किसी भी तत्व के लिए फर्स्ट आईपी से ज्यादा हमेशा सेकंड आईपी होता है। याद करें Fe से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, बना Fe+, दूसरा निकला Fe+2। फर्स्ट आईपी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने से ज्यादा एनर्जी दूसरे में देनी पड़ती है। कारण नंबर 1 याद करेंगे जेड इफेक्टिव में वृद्धि होना, और कारण नंबर 2 याद करेंगे साइज में क्या जाना? कमी आना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सेकंड आईपी हमेशा, तो आप कहोगे सेकंड आयनन विभव का मान हमेशा प्रथम आयनन विभव से क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया, बेरिलियम, बोरॉन, नो, ये आवर्त है, सेकंड आवर्त। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हमें पता है बेबी अपवाद है, होना बोरॉन का चाहिए आयनन विभव, लेकिन ज्यादा किसका होता है? बेरिलियम का। होना नो चाहिए, लेकिन होता क्या है? ऑन। आगे ध्यान, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? देखो है क्या? बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन और क्या? नाइट्रोजन। आगे समझ लो। अगला क्वेश्चन देखें, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014, कार्बन, नाइट्रोजन
ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखो कुछ कुछ आइडिया लग रहा है, इसका मतलब मुझे कॉपी जब भी मैं पढ़ूंगा, एक तो सेकंड आईपी और एक मुझे क्या मतलब द्वितीय आवर्त का आईपी। हाँ बेटा किरण बेटा, अपन को एक बात ये पता लगा इस चीज से कि मुझे क्या करना है, आयनन विभव का ऑर्डर जरूर याद रखना है। बार बार यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है आरपीएससी। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हमें पता है कार्बन का सबसे कम, नो नहीं होता, हमें पता ऑन होता है, और फिर कौन, फ्लोरीन। है क्या ऐसा ऑप्शन? कौन सा? बी, डी, डी, CO N F। आगे समझ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रजातियों के आकार का बढ़ता हुआ सही क्रम है। निम्नलिखित प्रजातियों के आकार का बढ़ता हुआ सही क्रम है। एक्चुअल में देखो इसमें थोड़ी सी वो चीज रह गई, मैं आपको बता दूं। यहां क्या है, ऑप्शंस को देखने दो। ऑप्शन में नहीं, देखो ऑप्शन नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ये क्या है। सेकंड गेट 2016 में देखो, देखो Mg+2 का विन्यास 2,8, Na+ का विन्यास 2,8, फ्लोराइड 9 और 1 10, इसका विन्यास भी 2,8, क्योंकि ये तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक है। Mg+2 2,8, Na+ 10 इलेक्ट्रॉन का विन्यास 2,8, फ्लोराइड 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन 2,8, एल्युमिनियम विन्यास 2,8,3, क्योंकि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में कितने, 3। इनमें कोषों की संख्या 2, इनमें कोषों की संख्या 2, इनमें कोषों की संख्या 2, इनमें कोषों की संख्या 3। जितनी ज्यादा कोषों की संख्या आकार उतना बड़ा, इसीलिए इन सब में सबसे बड़ा तो कौन होगा, एल्युमिनियम। ये तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक का एक ही कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव चार्ज साइज छोटी, नेगेटिव चार्ज साइज बड़ी, जितना पॉजिटिव उतना साइज छोटा, जितना नेगेटिव उतना साइज बड़ा। आगे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 42। अगला क्वेश्चन, वापस फर्स्ट ग्रेड 2018 में देखो, वापस वही क्वेश्चन घूम के आ गया। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब तो याद हो गया होगा, नो नहीं होता, ऑन होता है। ऑन, गाड़ी ऑन है क्या ऑप्शन? CON और आगे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर वही फर्स्ट ग्रेड 2022 में वही क्वेश्चन वापस रिपीट। आपको थोड़ी देर बाद अपने आप समझ में आने लग जाएगा, फिक्स क्वेश्चन है। आपको 4 आयन दे दिए, पूछा न्यूनतम रेडियस किसकी होगी। ऐसा क्वेश्चन आते ही सबसे पहले पकड़ो सम इलेक्ट्रॉनिक है क्या। सोडियम 11 और 1 10, 8 और 2 10, फ्लोरीन 9 और 1 10, मैग्नीशियम 12 में से 2 चला गया 10, सारे सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक का तो एक ही कॉन्सेप्ट है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसकी साइज छोटी, और जिस पर नेगेटिव चार्ज उसकी साइज बड़ी। इसीलिए सबसे छोटा इनमें कौन है, Mg+2। फर्स्ट ग्रेड 2022, लैब असिस्टेंट 2022, अभी जो आपने एग्जाम दिया। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणविक आकार क्यों घटता है। आपको रीजन लिखा है बाकायदा कॉपी में। आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हो तो साइज क्यों घटती है, जेड इफेक्टिव में क्या होती है, वृद्धि होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर साइज घटती है, क्यों? आंसर आप सबको पता है, जेड इफेक्टिव में क्या होती है, वृद्धि। नाभिकीय आकर्षण बल में क्या जाती है, दिखता। हाल में ही लैब असिस्टेंट 2022 में क्वेश्चन आया, आपसे आयनन एंथैल्पी का क्रम पूछा है। कल बता दिया था ना, यहां तक ये बता दिया था ना, नहीं ये नहीं बताया था कि वर्ग में। अच्छा, आवर्त तक बता दिया था, वर्ग वाला बचा हुआ है। तो आप सबको पता है, बता दिया था ना। हमें पता है वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव कम होगा। लिथियम, सोडियम, कॉपी में एग्जाम्पल भी दिखाया होगा, पोटेशियम और रुबिडियम। याद करें, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है, और जिसकी साइज बड़ी होती है उसका आयनन विभव क्या होता है, सबसे कम। तो है होगा ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। आगे समझना नहीं, लेकिन और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, घटता हुआ ही है। अगला क्वेश्चन,
लैब असिस्टेंट 2022। वापस क्या पूछा, यहां साइज का क्रम पूछा है। एक तो उसने दे दिया नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक फ्लोरीन। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन। अगर आपको ये भी पता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, तो सबसे छोटा तो आकार किसका हो गया, फ्लोरीन का, और सबसे बड़ा किसका हो गया, नाइट्रोजन का। अरे हाँ, है ना, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। याद करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार घटेगा। अब वाद अक्रिय गैसें हैं जिनका आकार सबसे बड़ा है क्योंकि उनमें वान डेर वाल त्रिज्या है। तो ऐसा ऑप्शन है क्या, देखो कौन सा है, डी। आगे समझ, अगला क्वेश्चन देखें। यदि परमाणविक आकार में वृद्धि होती है तो, याद करो, अगर परमाणविक आकार में वृद्धि होती है तो धात्विक गुण बढ़ते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं। याद करें, साइज अगर बड़ी होगी, अगर साइज बड़ी होगी तो नाभिक की इलेक्ट्रॉन पर पकड़ ही नहीं है, थोड़ी सी एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। याद करो, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं। याद करो, सबसे ज्यादा धात्विक गुण फर्स्ट ग्रुप में होते हैं, फर्स्ट ग्रुप में भी सीजियम में होते हैं। यही कारण है कि सीजियम का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में होता है। याद करें, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ते हैं। वैसे भी पीरियोडिक टेबल में इधर मेटल है, इधर नॉन मेटल है, इधर अधात्विक गुण है, इधर धात्विक गुण है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ते हैं क्योंकि परमाणविक आकार घटता है। यानी अधात्विक गुण तब बढ़ेंगे जब आकार कम होगा। अब इसने कहा अगर आपने परमाणविक आकार बढ़ा दिया तो धात्विक गुण बढ़ते हैं और अधात्विक गुण आपके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत सेल में, हाँ, क्योंकि सीजियम आकार में बड़ा है, उसका आयनन विभव भी कम है, उसमें धात्विक गुण भी ज्यादा है, उसकी साइज भी बड़ी है। ये यूपी के अंदर एग्जाम में आया, 4 आयन दे दिए। ये एक्चुअल में कैल्शियम +2 है, टाइप मिस्टेक है, और आपसे साइज का ऑर्डर पूछ लिया। चाहे कहीं कोई भी एग्जाम दो, उसका तरीका फिक्स है। 4 आयन देखते ही सम इलेक्ट्रॉनिक देखो, क्लोरीन 17 और 1 18, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और 2 18, कैल्शियम का 20, 2 चले जाएंगे 18, पोटेशियम का 19, 1 चला गया 18, सम इलेक्ट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक का सीधा सा कॉन्सेप्ट, जिस पर पॉजिटिव चार्ज उसकी साइज छोटी, जिस पर नेगेटिव चार्ज उसकी साइज सबसे बड़ी। पॉजिटिव वाले छोटे, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ेगी, और ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। कौन सा ऑप्शन है, डी। आगे समझना, अगला क्वेश्चन। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, वही क्वेश्चन घुमा घुमा के, धात्विक गुण बढ़ेंगे कम होंगे, कम, क्योंकि आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हो तो साइज कम होता है। और आपको पता है जो धात्विक गुण है, धात्विक गुण, धात्विक गुण का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। धात्विक गुण तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, साइज बढ़ेगा तो धात्विक गुण बढ़ेंगे। और अगर साइज कम होगा, आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे तो आपको पता है साइज घटेगा, और साइज घटेगा तो धात्विक गुण घटेंगे, लेकिन कौन से गुण बढ़ेंगे, अधात्विक गुण बढ़ेंगे। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होते हैं, कम होते हैं। तो आज वाले जो अभी मैंने एक 20-21 क्वेश्चंस कराए हैं, ये आपके आयनन विभव और साथ ही साथ किससे रिलेटेड हो गए, परमाणविक आकार। तो जब भी आप बुकलेट करेंगे तो यही सारे क्वेश्चन आपको परमाणविक आकार और उसमें मिलेंगे। अभी बेटा 2 मिनट बाद वापस क्लास स्टार्ट करूँगा बेटा, है ना। एक बार किरण बेटा और मैडम बबीता मैडम 1-2 मिनट बाद वापस स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये क्या है, बुकलेट में जो आपकी बुकलेट है, जो आपका ऐप है ना, उसमें एक प्रॉब्लम का अलग से फोल्डर बना हुआ है। तो उसमें क्या है, मैं जितनी भी अपनी बुकलेट्स होंगी उन सब के सॉल्यूशन उस फोल्डर में मिलेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं हो, इसलिए अपन इसको फोल्डर में डालेंगे। इसलिए 2 मिनट बाद वापस क्लास चालू होगी, ठीक है, 2 मिनट बाद वापस।